तो महाराज जब स्पेशल लोग आते हैं तो माई और बाबूजी को पता चलता है कि नगर में स्पेशल लोगों का आगमन हो चुका है, तो माई का कहे लोग अपना अपना मल्लिकार की है फोन करके, सुनी जी रोआ घरे मत आई ना तो देख लिहन सन, तो ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे ही बोलती है ना। माई नथिया भी निकाल करके रख देती है, कान में कभी निकाल करके रख देती है, यहाँ तक कि बाबूजी पायल और जो भी रहता है सब निकाल करके रख देती है। अब तो बुझाइए गई लोग के बात करत नहीं के बुझा गई बा, लागत सब नादाने बैठल बा का। आइए जब स्पेशल लोग आते हैं तो बड़ा भव्य तरीके से गाते हैं, एक लाइन में भी हो भी जाए है ना, क्योंकि जन्म के बाद ही होता है। और आ करके गा करके क्या कहते हैं, अरे कहाँ मज जाना मेरा हो कहाँ रे भैया लक्ष्मण हो कहाँ रे भैया लक्ष्मण हो मोरे ललना कहावाज जना में गणेश हो महलिया उठ सोहर हो महलिया उठ सोहर मोरे ललना गगन में माला गणेश हो महलिया उठ सोहर हो महलिया उठ सोहर हो कहावत जाना मेरा हो कहाँ रे भैया लक्ष्मण हो कहाँ रे भैया लक्ष्मण मोरे ललना वन गणेश हो महलिया उठ सोहर हो महलिया उठ सोहर मोरे माई कहाँ जग में भगवान गणेश हो महलिया उठ सोहर हो महलिया उठ सोहर हो जय हो जय श्री हरि तालियों के साथ अरे उठावो लो जय हो बाबा झूठ जाएंगे हो झूठ जाएंगे हो एक मिनट बाबा बुझा दे का कहत नहीं, उठ के माई और बाबूजी के दिखा दे कि बूढ़े हो गए हैं तो का भैया 80 में अभी भी मैं 18 का हूँ, है ना हो माई। लजा लो ताली बजाए में शर्मात लो। अरे अयोध्या में जाना मेरा हो वही पे भैया लक्ष्मण सोहर पे मोहर आता तो जोरदार ताली बजावा लो का हो पीछे वाली माई दिखाई दे तनी जा इतना कंजूसाई। अरे बस 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 माई बस। अब देखिए ये जहाँ से रुपया आ रहा है वहाँ पे गुलरी का फूल पहुँच जाना चाहिए, शंकर भगवान से निवेदन है। तो पूरा पूरा हाथ उठा के बजावो लो, बतावो लो। ताली बजाने में इतनी संकोच आप लोग कर रही है। अयोध्या में जाना मेरे राम हो वहीं पे भैया लक्ष्मण हो वहीं पे भैया लक्ष्मण मोरे राम पर्वत पे जाना में गणेश हो महलिया सोहर हो महलिया सोहर मोरे ललना पर्वत पर जाना मैं गणेश हो महलिया
हई पर्वत पे जाना में गड़े सहो महलिया उठे सोहर हो महलिया उठे सोहर हो। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। अच्छा, आज तक नहीं बताई लेकिन आज बता दे रही हूँ। अबे झगड़ा करे खातिर कह दिहल जा त हाथ चमकाए में तनिको ना लजई बोलो। आ बाबूजी रउआ लोग के खैनी कह दिया जे आज पीटे के नहीं खे ए जा त जरूर पीटम जा, लेकिन ताली बजावे में संकोच करत नहीं। जब बताइए, अब देखिए महाराज, ताली बजाने से बहुत सारा लाभ होता है। पहला नंबर, जो मन में आलस्य है समझ में आवता, अगर जब भाई और माई आवत तो ऑटोमेटिक वो सब दूर हो जाएगा। दूसरी, कहीं ब्लडवा रुक गई हुई तू दौड़े लगी। और तो और किसी भी प्रकार का यदि आपके शरीर में विकार उत्पन्न हो रहा होगा तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये ना जो स्पेशल लोग के बारे में अभी भी मैं आप लोगों से चर्चा कर रही थी, ये स्पेशल लोगों को देखी है आप लोग डॉक्टर का चक्कर लगाते हुए, बोला लो देख ले बड़ू लो झूठइयों के मुड़ी हाँ में हाँ नाइयों में हाँ। स्पेशल लोग यानी जो हमारे किन्नर लोग होते हैं बाबूजी, ये डॉक्टर साहब के पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? न जाने दिन भर में कितनी बार ये ताली बजाते हैं, और ताली बजाने से सारा रोग महाराज समाप्त हो जाता है। पहला नंबर, सब के कब्ज की बीमारी से परेशान बा, खाना केहू के नहीं के पच। 7 दिन बस नियमित से वो लोग ताली बजा देती जाना तो ऑटोमेटिक वो रोग दूर हो गई। लेकिन क्या बताइए, समय का अभाव है, कुछ कह नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं, मैं पहले ही बता दी, कथा में तो सभी लोग जानते हैं शंकर भगवान की कथा हो रही थी, शंकर भगवान के चरित्र के बारे में सुनाया जाएगा। लेकिन कथा ये सिखलाती है कि यदि आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं महाराज, आप अपने मार्ग पे कैसे आ सकते हैं, कैसे अपने जो श्रेष्ठ मार्ग है उस पे चल सकते हैं। ये बाबूजी कहीं सीख मिलती है तो कहीं स्कूल में कहीं नहीं मिलती है। पहले गुरुकुल में मिला करती थी, अब कथाओं में मिल रही है, लेकिन लोग कथा को अहमियत नहीं दे रहे हैं। यही विडंबना है। आज हम नौजवान लोग ही हैं, लेकिन तरह तरह के विकारों से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? कारण है नियम पूर्वक बाबूजी निभाते नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं मानेंगे, गुदली बेला को गुदली बेला नहीं मानेंगे, कब सोना है कब जगना है कब क्या करना है नहीं मानेंगे। आजकल आपके और हमारे अंदर स्मृति शक्ति यानी सोचने विचारने की शक्तियां बाबूजी समाप्त होती जा रही है। हम लोग को भूलने की बीमारी होती जा रही है। तो क्यों हो रही है? एक ही कारण है, मोबाइल का यूज और माई बाप मार्ग से भटक जाना। पहले के लोग बड़े तेज तड़ाक होते थे। काहे? एक लोटा बस जल गिरा दलो, सूर्यदेव भगवान को देखिए कैसे आप में तेज आता है। आइए प्रेम और भाव पूर्वक एक प्यारा सा भजन, उसके बाद से पूरी कथा में। अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। देखिए हमारे परम आदरणीय माता जी हैं, पाती के निवासी हैं श्रीमती शैला देवी जी। इनके तरफ से दान रूपी आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत रुपया के बाद जोरदार ताली आप लोग जानिए।
अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, हाथों में सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय सिर्फ यही एक बार तुम्हें मैं पाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारा पाऊं। या तो जग से दूर रहूं या जग में ही रह जाऊं, या तो जग से दूर रहूं या जग में ही ना, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब पार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोले भूत भाव श्री शंकर भगवान की जय। आइए चलते हैं कथा की तरफ। शो महाराज, अब देखिए एक कथा आती है, वैसे महत्वपूर्ण हमारे 12 शिवलिंगों के बारे में शिव महापुराण में बाबूजी विस्तार से विवरण किया गया है। ओमकेश्वर महादेव, केदारनाथ महादेव आदि आदि हमारे शिवलिंग हैं, लेकिन जो सीखने योग्य बातें हैं, जैसे एक आता है उगना महादेव, ये हमारा बिहार में पड़ता है। और उगना महादेव का बाबूजी तात्पर्य क्या है? एक बार की बात है कि बिहार में ही एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति रहा करते थे, भगवान के अनन्य भक्त, जिनका नाम था विद्यापति। ये विद्यापति प्रभु को खूब चढ़ाते, खूब सेवा करते, यहाँ तक कि जो भी कुछ किया करते महाराज प्रभु को ही समर्पित कर दे कि नाथ, ये जो कुछ कर पा रहा हूं ना, ये आप ही की इच्छा से हो रहा है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और ये भाव देख करके श्री शंकर भगवान से रहा नहीं जाता है। इतने अनन्य भक्त
हम लोग मंदिर में जाते हैं तो चढ़ाते कम है, मांगते ज्यादा है, लेकिन विद्यापति जी जो भी प्रभु पे चढ़ाया करते थे बाबूजी, कुछ भी नहीं मांगते थे। अब बहुत निर्धन भी थे, गरीब भी थे, लेकिन इनके भाव को देख करके महाराज श्री शंकर भगवान रिझ जाते हैं कि ऐसा अद्भुत भक्त भी भला हो सकता है। ये जितना मेरा सेवा कर रहा है तो माई बाप इसको मैं कुछ दे करके तो चुकता नहीं कर सकता हूँ, एक ही चीज से चुकता कर सकता हूँ, सेवा के बदले में मैं भी इसका जा करके सेवा करूंगा। अब सोचिए शंकर भगवान सेवक का रूप धारण करके आते हैं और आकर के विद्यापति से कहने लगे कि हे विद्यापति जी, कृपा करके आप मेरे को नौकर के रूप में रख लीजिए। विद्यापति कहते हैं खुद का खाने का तो ठिकाना ही नहीं है, तो तेरे को मैं कहां से रखूं। लेकिन बार बार निवेदन करते हैं। बार बार निवेदन करने के बाद बाबूजी विद्यापति जी रख लिए। उनकी पत्नी कहती है तो अरे क्या दिक्कत है, जो खाएंगे सो खिलाएंगे। अब श्री शंकर भगवान के लगे हाँ जो भी खाते हैं खिला दीजिएगा और कम से कम साल में 2 वस्त्र दे दीजिएगा, उतना ही से काम चल जाएगा। अब देखिए भगवान का नाम प्यार से वो उगना रख देते हैं। भाई बुलाऊंगा कैसे, उगना रख देते हैं। कोई भी कार्य करना होता था तो विद्यापति जी कहते थे कि हे उगना ये लेकर के आ, हे उगना ये कार्य कर। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा सब हमारे श्री शंकर भगवान नौकर बन करके कर रहे हैं। एक दिन की बात है माई कि विद्यापति जी जंगल में जाते हैं। जैसे जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद उनको बहुत तेज की प्यास लगती है। इतनी तीव्र गति से प्यास लगी कि साथ में उगना भी थे। विद्यापति जी कहने लगे कि हे उगना, आज यदि तू जल नहीं लाएगा ना तो लगता है मेरा प्राण ही निकल जाएगा। अब जैसे ये बातें सुनी तो वो जा करके देखे कहीं जल ही नहीं था। अब बाबूजी कुछ दूरी तक भी गए, कहीं नहीं मिला। अब शंकर भगवान सोचे थे इधर उधर जाने से क्या फायदा है। हम जब जटवे में गंगा मैया बाड़ी तो धीरे से जटा को बाबूजी अपने झुकाए और उसमें से गंगा जल लिए और ले जा करके विद्यापति जी को पान करा देते हैं। जैसे विद्यापति जी पान किए तो कहने लगे कि हे उगना, ये बता तू ये जल लाया कहाँ से है? ये तो जल हो ही नहीं सकता है। इतना ठंडा, इतना शीतल, इतना मीठा, ये तो गंगा जल है। अब भाई शंकर भगवान फंस गए। कहे नाना महाराज, अरे इधर गया तालाब था वहीं से लेकर के आ गया। अब विद्यापति जी कहे तो ठीक है यदि तू जहाँ से जल लाया है चल करके मेरे को दिखा कहाँ से लाया है। अब बाबूजी जब ही नहीं है तो दिखाए कहाँ से। अब शंकर भगवान वहीं पे जिद करने लगे। बस शंकर भगवान माई प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे शंकर भगवान प्रकट है तो विद्यापति जी देख करके बाबूजी चरणों में लोट-पोट हो जाते हैं कि प्रभु मैं आपसे सेवा कराता रहा, ऐसा वैसा बोलता रहा, नाथ कृपा करके माफ कर दीजिए। शंकर भगवान कहे कि देखिए आपके भाव को देख करके मैं अपने आप को रोक न पाया, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन जब आप जान ही गए हैं ना तो इस रहस्य को केवल 2 लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। जिस दिन किसी तीसरे को पता चल जाएगा उसी दिन आपका घर छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। अब भला भगवान को कौन चाहे बाबूजी तो हमारा घर से ये जाए। अब इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगे। एक दिन की बात है, कचरा पड़ा हुआ था। अब शंकर भगवान द्वार पे हैं। तब तक महाराज विद्यापति जी की पत्नी कहने लगी कि रे उगना, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? अरे यहाँ पे कचरा है, ले जाकर के हटा। जैसे देखे विद्यापति जी कि हमारे प्रभु को ये ऐसी वाणी बोल रही है, माई बाप खरी खोटी सुनाने लगे कि तेरे को लज्जा नहीं आ रही है, तू ऐसे बोल रही है।
अरे कोई उगना उगना वो नहीं है, वो स्वयं महादेव है। जैसे ये बतिया कहे महाराज, वैसे शंकर भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। अब जैसे चले गए बाबूजी, विद्यापति जी पागलों की भांति इधर उधर घूमते रहे और माई शंकर भगवान के वियोग में ही अपने तन का त्याग कर देते हैं। उन्हीं को जब गंगा मैया में लेकर के जाया जा रहा था ना, तो कुछ दूरी पर लेकर के लोग गए, तभी वहां से 7 किलोमीटर हमारी गंगा मैया दूर थी। विद्यापति जी के बाबूजी मृत शरीर में से आवाज आता है कि मेरे शरीर को यहीं पे रख दिया जाए, मेरे पार्थिव शरीर को यहीं पे रख दिया जाए। और जैसे महाराज रखे तो आकाशवाणी कहती है कि यदि मैं गंगा मैया के लिए इतनी दूर चल करके, यदि इतनी दूर हम लोग चल करके आ सकते हैं तो क्या आगे वो नहीं आ सकती है? वही आ करके मेरे को लेकर के जाएंगे, वरना मैं जाने होने वाला नहीं हूँ। बाबूजी कहा जाता है, संत महात्मा कहते हैं कि विद्यापति जी को ले जाने के लिए गंगा मैया की उल्टी धारा बहने लगी। ये कब होता है? जब बाबूजी प्रेम हमारा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। इसलिए महाराज धन है बाबूजी, तो जो जिनके पास धन है उनको धनवान नहीं कहते हैं, जिनके पास बल है उनको भी बड़ा नहीं कहते हैं, जो उम्र में बड़े हैं माई बाप उनको भी बड़ा नहीं कहते हैं, जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बड़ा नहीं कहते हैं। यदि किसी को बड़ा कहा जाता है, जो दिल के बड़े होते हैं, जो गुण के बड़े होते हैं, असल में वो बड़े कहे जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भागवत में देख लीजिए, शिव महापुराण में देख लीजिए, 12 वर्ष के बालक हमारे श्री सूत जी हजारों वर्ष के संत महात्माओं को कथा का रसपान करा रहे हैं। क्यों? बाबूजी श्रेष्ठ से गुण से लोग श्रेष्ठ बनते हैं, ना ही कि उम्र से, ना ही कि धन से, ना ही किसी अन्य वस्तु से। इसलिए देखिए, मैं सदैव निवेदन करती हुई आ रही हूँ, आज भी निवेदन कर रही हूँ माई कि प्रयास कीजिए कि घर में बाबूजी पैसा कम ही रहे लेकिन शांति बनी रहे, एक दूसरे में प्रेम बना रहे। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी, ये मैं आते समय भी बताई कि जो मैं वस्त्र बाबूजी आज धारण करके ये कथा बोल रही हूँ, ये वस्त्र हमारी भाभी यानी श्री मास्टर भैया के धर्म पत्नी जी की तरफ से दिन भर मेहनत करके हमारी भाभी मेरे लिए तैयार की है, और उनका ये हार्दिक इच्छा था कि मैं ये पहन करके ही कथा बोलूं। तो मैं चाहूंगी एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और भैया इसके चक्कर में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाए हैं और भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ भैया, ये प्रेम जब एक बार जुड़ जाता है तो हम लोग वैसे नहीं है कि प्रभाव देख करके व्यवहार निभाते हैं। अगर मौका मिले तो आजमा सकते हैं, एक बार जिनको बोल दिए, क्योंकि मेरी नजर में एक ही वादा रहता है और एक ही नाता रहता है, जो आपको जान से ज्यादा माने आप उनके लिए भी मर मिट जाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ, खून का रिश्ता ही बाबूजी एक अपना अटूट रिश्ता नहीं होता है, सबसे बड़ा रिश्ता रहता है विश्वास का रिश्ता, जो आपके लिए बाबूजी दुख और सुख में निरंतर साथ दे। इसलिए माई बाप उनका आप लोग भी साथ दीजिए। बाकी तो लोग कहते हैं जिनको 9 माह गर्भ में रखते हैं वही बालक अपने माता और पिता को वृद्धाश्रम ले जाकर के छोड़ करके आ जाते हैं, काहे हमारे मेहरारू से तोहर सेवा ना हो, है ना। तो इसलिए मैं एक बात कहूंगी, जितने भी हमारे कमेटी के भैया लोग, आलोक भैया भैया हमारे बाबा लोग, जितने भी कथा के रसिकगण हैं, माई बाबूजी जितने भी सबके लिए एक ही भजन कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को
हो करके जब हमारे कान्हा 56 प्रकार का भोग बाबूजी ठुकरा दे सकते हैं तो बतलाइए हम लोग क्या प्रेम के लिए एक छोटा सा भी वस्तु नहीं ठुकरा सकते हैं। लेकिन माई बाप ये लोगों को समझ कब आती है, जब कथवा में आते हैं तब आते हैं, ऐसे समझ में आने होने वाली नहीं है। भगवान कहते हैं महाराज जब हमारे कन्हैया गए हस्तिनापुर में तो 56 प्रकार का भोग बनवाया था दुर्योधन, लेकिन वही दुर्योधन विदुर जी को बाबूजी धक्का दे करके महल से निकाला था। यहाँ तक कि मंत्री पद से भी हटा दिया और उनका मान रखने के लिए, विदुर जी का मान रखने के लिए हमारे कन्हैया दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा करके और जा करके विदुर जी के यहाँ घास और पात का भोजन करते हैं। क्यों? प्रेम की वजह से। आगे सादरगढ़ कहते हैं हमारी माई देखिए प्रेम की वजह से ही आज ये बतला रही है कि वो मेरे को बेटी कहती है तो मैं भी माई कह रही हूँ। वो कहती है कि बेटी समय का सदुपयोग कीजिएगा। और माई यही निवेदन मैं आपसे भी कह रही हूँ। देखिए 6 दिन कैसे बीत गया पता भी न चला, अब 7वां दिन भी बीतने वाला है। और लाख कुछ भी कर लीजिए, जितना पूंजी है सब गंवा दीजिए, लेकिन ये पुनः समय आने होने वाला नहीं है। इसलिए सादरगढ़ कहते हैं इसी को कहते हैं प्रेम। प्रेम में बाणी भी बंद हो जा रही है। आइए राजस्य युधिष्ठिर की कल यहाँ पे भी माई बाप जन कल्याण के लिए यहाँ पे रुद्र महायज्ञ हो रहा है इस शिवपुर पाती में। जब युधिष्ठिर जी बाबूजी बड़े भैया युधिष्ठिर जी जन कल्याण के लिए यज्ञ किए थे ना, तो उसमें हमारे कन्हैया जा करके बाबूजी जुठन पत्तल को उठाते हैं। आजकल हमारा के केहू कह दे, हमनी के केहू कह देते तन चल के पत्तल उठा ला तो कहे के डायरेक्ट हम तो के पत्तल उठावे वाला लागत नहीं है कि नहीं। लोग बाबूजी पैसा लेते हैं तो काम करते हैं, लेकिन भगवान से सीखिए। राजस्य यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजस्य यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हाँ तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो ताली बजा दीजिए हमारे माई लोगों के लिए। आज भरपूर तैयारी के साथ आई है कि प्रिया दोनों हालत में तो होके रुकेंगे नहीं के, है ना। झूठे मेरे सब को खायो, झूठे मेरे सब को खायो, झूठे मेरे सब को खायो, झूठे मेरे सब को खायो। अब देखिए बाबूजी माई हमारे प्रभु शेर भगवान है। हम लोग क्या करते हैं हो, कोई ऐसा वैसा पात्र में दे देता है तो उसका मजाक बना देते हैं कि नहीं माई। अपने से भी थोड़ा सा मध्यम वर्ग के लोगों के घर पे चले जाए तो तरह तरह के मजाक बनाते हैं। राम जी से सीखिए। हमारी सबरी मैया प्रभु के लिए बैल तोड़ तोड़ करके रखती थी और चखती की क्यों थी।
कि मेरे प्रभु की जीवा तले महाराज कहीं खट्टा बैर न चल जाए। यदि खट्टा बैर पड़ जाता है कि मेरा प्रभु का मन बिगड़ जाएगा, अरे मेरा मन बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन मेरा प्रभु का मन नहीं बिगड़ना चाहिए। इसी वजह से हमारी माई सबरी जो मीठा लगता था उसको रख देती और जो खट्टा रहता था उसको फेंक देती थी। ये क्यों होता है? प्रेम की वजह से ही होता है। साधकगढ़ कहते हैं झूठे पर सबरी के खायो, सबरी का खायो, झूठे पर सबरी को खायो, झूठे बेर सबरी का खायो। और कैसे खा रहे हैं? तामे स्वाद बताई, तामे स्वाद बताई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। देखिए हमारे नन्हे नन्हे बालकों को भी पता है ना? जोरदार ताली तो बजा दो, लोग कहत कहत थक गई नहीं। अब देखिए बाबूजी, यही निवेदन करूंगी, श्री शंकर भगवान की कथा क्या सिखलाती है।